नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये 8 काम, लगता है दोष घर में छा जाती है गरीबी और कंगाली। दोस्तों, भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। पितृपक्ष अश्विनी मास की अमावस्या को समाप्त होते हैं। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। यह 16 दिन पितरों को यानी कि पूर्वजों को समर्पित होता है। इन 16 दिनों में पितरों के आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद पाकर जिंदगी में सफलता, सुख समृद्धि पा सकें। शास्त्रों में पितृपक्ष को विशेष महत्व दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष पितरों की कृपा प्राप्त करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। इन दिनों पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर पितृपक्ष में गलती से भी कर दिया जाए तो इससे क्या होता है कि पितृ नाराज हो जाते हैं और घर में कंगाली, गरीबी छा जाती है और दोष लगता है और कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ घर परिवार भी बर्बाद हो जाता है, साथ ही पितृदोष भी लगता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर श्राद्ध तर्पण ग्रहण करते हैं और सर्व पितृ अमावस्या पर वापस पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान व्यक्ति को ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे उसके पितृ नाराज हो जाएं। कौन कहलाते हैं पितर? जिस किसी के परिजन, चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित, बच्चा हो या फिर बुजुर्ग, स्त्री हो या फिर पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्युलोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में यमराज मृत जीवों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वो अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण करें और पूरे परिवार में आशीर्वाद देकर जाएं। श्राद्ध को उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है, क्योंकि जो श्राद्ध की यानी कि जो हम श्राद्ध करते हैं और इसकी उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है, भद्रा से हुई है, यानी कि अपने पितरों के प्रति सच्चा श्रद्धा रखने का पर्व ही पितृपक्ष है। तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। भाद्रपक्ष दुनिया में विदा हो चुके पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची भावना के साथ जो तर्पण किया जाता है, बस उसे ही श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में कब करें, किसका श्राद्ध? शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने घर में सभी दिवंगत लोगों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। मृत्यु तिथि का तात्पर्य यह है कि उस तिथि से जो तिथि अंतिम श्वास पर यानी त्याग करते समय पर विद्यमान थी, जिसमें उनकी मृत्यु हुई, और उसमें जो तिथि उसमें रही, तिथि को हम उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में यानी कि दोपहर के समय 12:20 पे दोपहर 1:20 के बीच में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। हालांकि आप यानी कि जो तिथि होती है वो तिथि के दिन में करना चाहिए श्राद्ध का हमेशा। यानी कि आप यानी कि जो पंडित होते हैं जब वो कर्मकांड कराते हैं तो वहाँ पर वो जरूर आपको बताते हैं नियम, तो आप उस हिसाब से वहाँ पर करते हैं। वहाँ पर कुछ नियम होते हैं, पूजा करनी होती है पितरों की। आप अपने दिवंगत लोगों की मृत्यु तिथि के बारे में नहीं अगर जानते हैं तो आप उनका यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही श्राद्ध तर्पण अपने यानी कि घर में कर सकते हैं। अगर आपके घर में जिन लोगों का स्वाभाविक व सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई, आपको उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि त्रयोदशी या फिर अमावस्या के दिन उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। वही आपके परिवार में जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अकाल मृत्यु जिन व्यक्तियों की होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि पर क्यों ना हुई हो। सौभाग्यवती स्त्री अर्थात पति के रहते हुए जिन महिला की मृत्यु हो गई, उस महिला का श्राद्ध नवमी तिथि पर ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु तिथि कोई भी हो। ऐसी स्त्री जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी लेकिन उनकी तिथि का पता ना हो, तो उन स्त्रियों का श्राद्ध भी मात्र नवमी तिथि को ही करने का विधान है। सभी वैष्णव सन्यासी का श्राद्ध एकादशी तिथि पर किया जाता है।
नाना नानी का श्राद्ध प्रतिपदा तिथि पर ही किया जाता है। दोस्तों, जिन परिजनों को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई, जैसे कि सहस्त्रघात, आत्महत्या, विष और दुर्घटना आदि से मृत लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर ही किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध व तर्पण पूरे विधि विधान से करना चाहिए। शास्त्रों में कुछ कार्य ऐसे बताए गए हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन से काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की पूजा के दौरान यानी कि श्राद्ध तर्पण के दौरान खास ध्यान रखने की बात यह है कि पूजा में भूलकर भी लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करने से परिवार पर उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस दौरान विशेष रूप से तांबा, पीतल या फिर अन्य धातु के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। भूलकर भी लोहे का बर्तन इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान यदि आप पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं तो ना ही शरीर पर तेल लगाएं और ना ही पान खाएं। ये आपको तीसरी बात ध्यान रखना है, यानी कि ना शरीर पर तेल लगाएं, ना पान खाएं। इसके अलावा किसी दूसरे घर का खाना भी इस दिन ना खाएं। ये चौथी बात आपको ध्यान रखना है, वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा की जाती है। यह समय उन्हीं को याद करने का और पितरों को शोक मनाने का होता है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम संपन्न नहीं किए जाते हैं और घर में किसी भी तरह के कोई भी नई वस्तु की खरीदारी ना करें। ये आपको छठा काम करना है, यानी कि विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये आपको कार्य नहीं करने हैं, यानी कि कोई भी चीज़ खरीदारी ना करें, अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान दरवाजे पर आने वाली भिखारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराए ना जाने दें। इसके साथ ही साथ घर के छत पर पंछी और पशुओं के लिए खाना अवश्य ही निकालें। माना जाता है कि इस दौरान पूर्वज किसी भी रूप में आपके घर पर पधार सकते हैं। साथ ही 7वां और 8वां कार्य करना है। पितृपक्ष के दौरान अगर कुत्ते आ जाएं दरवाजे पर, गाय आ जाए या फिर कौवे आ जाए तो उन्हें भोजन जरूर आप डाल दें, क्योंकि पितृ जो होते हैं हमारे पितृ देवता वो 3 ही रूप में आते हैं सबसे ज़्यादा, एक गाय में, दूसरे कौवे में, तीसरे कुत्ते में। तो आपको इनको पितृपक्ष में कभी भी मारना नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए, इन्हें जरूर भोजन खिलाना चाहिए। अगर आपके घर में गाय है, कुत्ते हैं, तो आप इन्हें रोजाना पितृपक्ष के दौरान आप इनको भरपेट भोजन खिलाइए या इनको एक अंश निकाल दीजिए, यानी कि भोजन करने से पहले आप इनका एक अंश निकाल दीजिए एक आदमी के बराबर और इन्हें भोजन कराइए। तो इस प्रकार से आपको भूलकर भी पितृपक्ष में आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आपको पितृदेव आपसे नाराज होते हैं और पितृदोष लगता है जीवन में। तो भूलकर भी ये आपको काम आज नहीं करने चाहिए। और दोस्तों, इस बार का जो ये यानी कि पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, यानी कि साल 2022 में दोस्तों, इस बार यह 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा, यानी कि भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से शुरुआत होती है और अश्विनी मास के अमावस्या तिथि तक रहती है। तो इस बार यह 10 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हमने दे दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय शनिदेव।